प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। आज हम जो सीखने के लिए जा रहे हैं और जो समझने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि आप और हम मामूली नहीं हैं, आम नहीं हैं, सिंपल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। कैसे? आप मेरे साथ भजन संहिता 139 उसका 13 से 14 पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी Psalm chapter 139 verse 13 and 14, जहाँ लिखा हुआ है, For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. हालेलुया। वचन आपको बता रहा है कि आप जो है कस्टम मेड है। जी हाँ, मैं आज यही बताने के लिए जा रही हूँ कि आप और मैं कस्टम मेड हैं। कस्टम मेड पता है आप लोगों को क्या होता है? एक स्पेशल डिमांड जब होती है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, या उसको ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? स्पेशल हम डिमांड रखते हैं। तो हमारे डिमांड और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टम मेड। मेरे प्रियो, आप और हम, चाहे हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी जगह, किसी भी कंट्री में पैदा क्यों ना हुए हैं, लेकिन गॉड ने हमें माता के गर्भ से ही, मदर्स वूम से ही हमको क्या कर लिया है? कस्टम मेड किया है, बनाया है, सोच समझ के बनाया है। क्योंकि यहाँ लिखा हो मार्वलस दाई वर्क्स। परमेश्वर जो भी चीज़ बनाता है वो मार्वलस बनाता है। कैसे? मैं आपको बताऊँ। देखिए, आज आपको मैं दो बातें बताना चाहती हूँ। एक ये कि आप एक स्पेशल ऑर्डर के थ्रू बनाए हुए एक कस्टम मेड है। कहने का मतलब ये है कि आप जो है किसी दूसरे के साथ अपना तुलना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप एक स्पेशल डिमांड के लिए बनाए गए हुए हैं। दूसरा पर्सन वो किसी और डिमांड के लिए बनाए, तो कंपैरिजन वेस्ट है, क्योंकि आप एक अपने यूनिक वे पे बनाए गए हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बताना आपको चाहती हूँ कि जो कस्टम मेड गॉड ने आपको क्यों बनाया है, राइट? तो आपको जो है सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि आप सांसारिक रूप तरीके से अपने माता के गर्भ में आप रहे। हो सकता है बायोलॉजिकली आपका फादर कोई ये है, वो है, ये है XYZ, मदर ये है XYZ। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं इस गोत्र का हूँ, या इस चीज़ का हूँ, या इस चीज़ का हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि परमेश्वर जो है आपको माता के गर्भ में आने से पहले ही आपको चुन लिया है, और आपको एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स गॉड देना चाहता है। जो गॉड चाहता है आपके लिए हो, वो आपके माता के वूम में ही, आपकी माता के गर्भ में ही आपको उसी ही तरीके से उकेरा है और बनाया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार मैं ऐसे क्यों बना हुआ हूँ, मैं ऐसे क्यों? आप जो क्वेश्चन उठाते हैं कि आप ऐसा क्यों हैं, मेरे प्रिय, आपको मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वचन उठाएंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 19 और 20। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 19 to 20। मैं किंग्स जेम्स वर्जन आज पढ़ रही हूँ आपके लिए, जहाँ लिखा हुआ है, What know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own, for you are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's। मेरे प्रियो, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि गॉड ने जो है आपको मदर के वूम में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के साथ आपको बनाया हुआ है। फिजिकल में आप रेड, ब्लैक, वाइट, पोल्का डॉट जैसे भी आप दिखो,
बट स्पिरिट में आपकी एक आइडेंटिटी है, आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी एक कॉलिंग है, आपका एक पर्पस है। और गॉड ने आपको पर्टिकुलर एक बॉडी दिया हुआ है, और इसका पर्पस जो गॉड ने स्पेसिफिक आपको वहाँ दे, क्योंकि गॉड जो है, पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो लोग हैं परमेश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, उनको कोई प्रिस्ट चाहिए होता था, और प्रिस्ट को आपकी अपनी जो भी है पाप, जो भी होम बलि, जो भी आप देना चाहते हैं, प्रिस्ट के थ्रू आप करते थे, और वो आपके बिहाफ में जाके परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता था, जो भी करना होता था इनडायरेक्टली, मतलब आपके और परमेश्वर के बीच में थर्ड पर्सन आकर के आपके लिए याजक का काम करता था। तो क्यों ये डिस्टेंस था? क्योंकि उस वक्त लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे और उस प्रेजेंस में नहीं आते थे, और परमेश्वर इतना होली था कि उसके प्रेजेंस में आते के साथ लोग मर जाते थे। इवन बाइबल बताती है कि नाम लेने से ही मर जाते थे। दैट्स व्हाई इन लोगों ने यहोवा को हाशेम करके बुलाते थे, जिसका मतलब होता है उसका नाम वो है, क्योंकि नाम लेते के साथ क्या हो जाते थे? मर जाते थे। तो ये गैप था, लेकिन परमेश्वर इस गैप को मिटाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, ये सारे लॉज, नियम कानून सबको हटा दिया और खुद ही ह्यूमन फॉर्म में आया, ताकि आप और मेरे बीच में जितनी गैप है उसको हटा दें। तो गॉड ने क्या किया, अब टेंपल की गॉड को ज़रूरत नहीं, फिजिकल टेंपल की गॉड को ज़रूरत नहीं, ना टैबरनेकल की ज़रूरत है, ना तम्बू की ज़रूरत है। गॉड को सिर्फ आपकी जो बॉडी है अलाइव हो जाए, आपकी बॉडी के अंदर वो एंटर करता है। अब मज़े की बात ये है कि जब गॉड आपके अंदर एंटर करता है, सिर्फ यहाँ हार्ट में केवल करता है नहीं, ऐसा नहीं। गॉड जब आपके अंदर एंटर करता है तो आपके माइंड, आपका थॉट, आपका विलिंग प्रोसेस, एवरीथिंग कंज्यूम कर लेता है। तो अब जो है, आप जब भी जीसस को आप रिसीव कर लेते हैं एज अ लॉर्ड के रूप में, तो आप अंगीकार करके उसको अपना सेवियर मान लेते हैं, अपना खुदा मान लेते हैं, प्रभु मान लेते हैं। तो क्या होता है कि आप होली स्पिरिट को अपनी बॉडी में एक दोबारा से एक नया मंदिर बनाने के लिए आप क्या करते हैं? जगह देते हैं। तो आप जो है होली स्पिरिट आपके बॉडी के थ्रू बात करेगा। आप जब चलोगे होली स्पिरिट चलेगा, आप जब खाओगे होली स्पिरिट खाएगा, जब आप अपने फ्रेंड्स से बात करोगे होली स्पिरिट फ्रेंड्स से बात करेगा। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जब होली स्पिरिट आपके अंदर आता है तो गॉड की माइंड भी साथ में ही होती है। तो अब आपका माइंड आपका नहीं रहा, गॉड का माइंड। आपको सिर्फ रियलाइज इस बात पे करनी है कि जब होली स्पिरिट शुरू में आता है तो वो आपके टाइप का हो जाता है। जब आपके साथ खुद मिल जाता है तो धीरे धीरे जब आप वचन पढ़ने लग जाते हैं, जब फीड करने लग जाते हैं, अपनी स्पिरिट को भोजन देना शुरू करते हैं, आप होली बाइबल से जब आप देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे होली स्पिरिट आपको अपने जैसा बना देता है। इसीलिए आप कस्टम मेड हैं। तो जिस जगह पे आप रहते हैं गॉड ने आपको उसी तरह से कस्टमाइज किया है। जिस जॉब में आप रहते हैं गॉड ने आपको वैसे कस्टमाइज किया है। जहाँ पर आपने कहीं भी देखा है, जब कभी किसी फ्रेंड को कोई मुसीबत हो जाती है, किसी परिवार में हो जाती है, आपके अंदर से ऐसे वर्ड्स आने लगते हैं, आप उनको इमीडिएटली कंफर्टर के रूप में आप उनको कंफर्ट करने लग जाते हैं, सांत्वना देने लग जाते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम आप सॉल्यूशन देने लग जाते हैं। तो ये कौन करता है? आपको लगता है आप कर रहे हैं? नहीं मेरे फ्रेंड, आपके अंदर जो होली स्पिरिट है, जो आपकी बॉडी को मंदिर बना चुका है, टेम्पल बना चुका है, वो अब आपके अंदर से लोगों से बात कर रहा है। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक तरह से आप कस्टम मेड हुए। गॉड का सोफिया विजडम आपके अंदर रहता है, आप गॉड अंडर कवर हो जाते हैं। तो आप जो भी करते हैं, ट्रस्ट में, आप जो स्ट्रीट में जाकर के आप आइसक्रीम भी खा रहे हैं ना, ट्रस्ट में होली स्पिरिट एंजॉय करता है आपके थ्रू वो आइसक्रीम को भी। आप जो भी कर रहे हैं ये होली स्पिरिट आपके साथ इन्वॉल्व होता है। अगर आप आसमान की तरफ उठा के देखते हैं कि खुदा तो कहाँ है, तो मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि आप जिस खुदा को आसमान में ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर बैठा हुआ, आपकी लाइफस्टाइल जी रहा है, आपको रियलाइज करना। इसीलिए आप अपनी बॉडी को एक माइंड सेट दीजिए, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को एक ब्रेन सेट दीजिए कि आप क्या कौन है, परमेश्वर के एक जन है, परमेश्वर के माइंड सेट रखिए। कैसे? जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है
तो अपनी मम्मी से पानी मांगता है, तो जब बड़ा हो जाता है तो मांगता है नहीं, जब उसको प्यास लगती है तो जाता है, पीता है। मेरे प्रिय, जब आप शुरू के मसीही रहते हैं, जब पवित्र आत्मा आता है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा बेबी फॉर्म में आता है। पर जैसे जैसे आप वचन की संगति करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन को फॉलो करना शुरू करते हैं, आपके अंदर का जो होली स्पिरिट है, जो स्वयं गॉड की आत्मा, जीसस की स्पिरिट, वो आपके अंदर ग्रो करने लगता है थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। जब ये ग्रो करने लगता है तो शुरुआत में आप प्रार्थना करते हैं कि लॉर्ड मेरे लिए आप ये कर दीजिए, मेरे लिए आप ये कर दीजिए, मेरे लिए ये कर दीजिए। लेकिन जब आप ग्रो कर जाते हैं तब आप कहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, ये ऐसा हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस, लाइक दैट, इन द नेम ऑफ जीसस। आप जो है हर एक वो चीज़ों को इंडिपेंडेंट होकर के, क्योंकि आपको रियलाइज हो जाता है कि यू कैरी गॉड। मेरे प्रिय, अगर आप गॉड को कैरी कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपने इस बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं। वाई? क्योंकि यू कैरी द गॉड, आप परमेश्वर को धारण करके चल रहे हैं। तो जब आप परमेश्वर को जब धारण करके चल रहे हैं, मेरे प्रिय आप बताइए, जब स्कूल या कॉलेजेस जाते हैं तो क्या आप यूं ही घर में पिजामास पहन के चले जाते हैं? नहीं, आप एक सर्टेन इंस्टीट्यूशन के ड्रेस पहन के जाते हैं, वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड के तरीके से आप जाते हैं। तो मेरे प्रिय, जब आप गॉड को कंज्यूम कर लेते हैं, आपको गॉड कैरी कर लेते हैं, आप गॉड अंडर कवर हो जाते हैं, नाउ इट्स योर ड्यूटी, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो आपको अपने नेचर पे, अपने ड्रेसअप पे, अपने वे पे, अपने टॉक पे, अपने हर एक चीज़ों पे आपको माइंड सेट रखना है कि यू आर फ्रॉम द गॉड, यू आर कैरिंग द गॉड। सो नाउ आपकी जो बॉडी इज नॉट अबाउट इट्स श्वेता's body. Now this Shweta body has consumed by the God Himself, Holy Spirit. Now whatever I will speak, whatever I will talk, whatever I wear, it is interest of Holy Spirit. So be careful what you are doing. क्योंकि आपके अंदर आप गॉड को कैरी करके चल रहे हैं, तो सामने वालों को पता लगना चाहिए that you are from the God. तो गॉड कहीं पर भी जाता है क्या दुखी जाता है, कि सैड जाता है, क्या फ्रस्ट्रेटेड जाता है, कि इरिटेटेड जाता है? नो। जहां भी परमेश्वर की आत्मा है वहां क्या पाई जाती है? आजादी पाई जाती है, शांति पाई जाती है। सो हाउ मच गॉड यू आर कैरिंग इनसाइड यू, दैट इज द मैटर। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, यू आर कस्टम मेड। आप कस्टम मेड हैं। अपने माइंड सेट को रेडी करिए, थिंक लाइक अ गॉड। ट्रस्ट मी, आप जैसे चाहोगे, जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आप हर टाइम जैसे बोलते हैं ना, मांगने वाला टाइप का आपका रहेगा। लेकिन जब आपके पास अबंडेंस में सब कुछ है, सब कुछ अबंडेंस में, तो क्या आप मांगने लगोगे? नहीं। इमीडिएटली योर माइंड सेट विल लेवल अप, यू लिव लाइक अ किंग। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम राजाओं के राजा। हु इज द किंग? किंग ऑफ किंग। हम किंग हैं। थिंक अबाउट इट, बिहेव लाइक अ किंग, act like a king, take a decision like a king, think like a king, mind set करिए। जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, think that you are special, you are battle axe, you are always ready, always available, God will use you। अगर आप available रहेंगे, God will use you। If you are made custom made, if you carry the God power, God attitude, everything manifesting like a God and like a king, definitely God will arrive inside you and He will manifest through you, your body, everything. So, मेरे प्रियो, मैं आप यंगस्टर्स को मैं यही बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की जो आत्मा है जवानों के लिए अपने आप को देने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। आप जो है अपनी बॉडी को किधर दे रहे हैं? नशे में दे रहे हैं, व्याभिचार के लिए दे रहे हैं, पार्टी के लिए दे रहे हैं, लेजीनेस के लिए दे रहे हैं? किस चीज़ के लिए आप अपनी बॉडी को यूज कर रहे हैं? आप जहाँ भी जा रहे हैं क्या कैरी करके जा रहे हैं? आप पीस कैरी करके जा रहे हैं या फिर प्रॉब्लम कैरी करके जा रहे हैं? अगर आप गॉड के हैं, आप जीसस के हैं, आप पीस कैरी करके जाएंगे, सॉल्यूशन कैरी करके जाएंगे। आपकी थॉट्स, आपकी सोच, आपका विचार सब परमेश्वर का हो जाए। धीरे धीरे आप जो यीशु मसीह को, जिसको आपने ग्रहण किया, ये वर्ड ऑफ गॉड से धीरे धीरे फीड करिए, संगति में जाइए, वचन को सुनिए,
परमेश्वर के साथ सेल्फ टाइम बिताइए। सिर्फ प्रेयर करके मत करिए। प्रेयर इज नॉट मोनोलॉग, इट इज डायलॉग। आप जब आप प्रेयर कर रहे हैं तो वेट करिए, परमेश्वर को सुनने की कोशिश करिए, व्हाट ही इज टॉकिंग यू बैक। टेक अ टाइम, हैव अ टाइम। डायरी पकड़िए, बाइबल पकड़िए, टाइम स्पेंड करिए इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग दिस नॉनसेंस स्टूपिड काइंड ऑफ थिंग। वो डेली इट्स टेकिंग आवर टाइम, हमारा टाइम खा रहा है, क्योंकि जान रहा है कि हम जिस चीज़ के साथ समय बिताएंगे उसके साथ रिलेशनशिप बन जाएगी। सो आपने गॉड के साथ रिलेशनशिप बनाना, हमारे पास वर्ड दिया हुआ है, इसको यूज़ करें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।